श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 जून यानी मंगलवार वाले दिन इस पवित्र जून की सबसे बड़ी शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, यह कोई साधारण तिथि नहीं है, यह वह विशेष और दुर्लभ दिन माना जाता है जिसका इंतजार बहुत सारे लोग पूरे साल भर करते हैं। क्योंकि जब शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि और मंगलवार का ऐसा शुभ संयोग बनता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मेरी माता बहनों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे जीजियों से निवेदन है कि इस दिन को बिल्कुल भी साधारण मत समझना, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। और जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी महाराज ने अपनी कथा में कई बार कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या चल रही हो, घर में दुख और अशांति हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, हाथ में पैसा रुकता ना हो, या फिर मन में कोई ऐसी इच्छा हो जो वर्षों से पूरी ना हो रही हो, तो ऐसे लोगों को शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि वाले दिन किया जाने वाला 11 चावल अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल भर कोई विशेष उपाय ना किया। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मन में सोचा तो बहुत बार होगा कि इस बार उपाय जरूर करेंगे, लेकिन किसी ना किसी कारण से नहीं कर पाए हों। पर दोस्तों, भगवान हर व्यक्ति को एक ना एक अवसर जरूर देते हैं, और 16 जून का यह दिन भी कुछ ऐसा ही विशेष अवसर लेकर आया है। अगर आपने पूरे साल भर कोई उपाय ना किया हो, फिर भी इस जून की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि के दिन अगर आप श्रद्धा से 5 बेलपत्र कर लेते हो, तो दोस्तों आपको ऐसा फल मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि विशेष तिथि पर किया गया छोटा सा उपाय भी कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से ज्यादा फल दे जाता है। दोस्तों, देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के उपायों को श्रद्धा से किया और उनके जीवन में बदलाव भी आया। किसी के घर की आर्थिक परेशानी दूर हुई, किसी के घर का क्लेश समाप्त हुआ, किसी की रुकी हुई मनोकामना पूर्ण हुई। इसलिए आप लोग भी इस दिन को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। और दोस्तों, आज हम आपको एक आटे का दीपक बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको एक एक बात बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे कि यह उपाय किसको करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस भावना से करना है। दोस्तों, जून की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि अपने आप में बहुत विशेष मानी जाती है, और जब ये शुभ मंगलवार वाले दिन पड़ती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान को याद करके किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत जल्दी फल देता है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, घर में धन नहीं टिकता हो, बार बार बीमारी आती हो, कामों में रुकावट आती हो, घर में तनाव और अशांति रहती हो, या फिर आपको खुद समझना आता हो कि आखिर समस्या किस कारण से चल रही है, तो दोस्तों ऐसे में 5 धतूरे आपके लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। क्योंकि कई बार जीवन में कुछ ऐसे दोष और बाधाएं चल रही होती हैं जिनका कारण हमें पता भी नहीं होता, लेकिन विशेष तिथि पर श्रद्धा से किया गया उपाय धीरे धीरे उन नकारात्मक प्रभावों को भी कम करने लगता है। दोस्तों, इस दिन 108 चावल का महत्व और भी बढ़ जाता है, और जब कोई व्यक्ति इस उपाय को पूरे विश्वास और सच्चे मन से करता है तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसलिए आप लोग इस उपाय को हल्के में मत लेना। तो चलिए दोस्तों, अब आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर एक दीपक को किस समय करना है, कौन कर सकता है, और इसे करने की सही विधि क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने
5 आटे के दीपक सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस समय करना है। देखिए, उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वह सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह